Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 3, How the State Government Works. तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकालेंगे 30। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे हु इज़ एन MLA, कि MLA कौन होता है या विधायक कौन होता है। In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? You can identify which part she or he belongs to. तो उपयुक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वह किस पार्टी के हैं? Member of the Legislative Assembly are elected by the people. They then become member of the Legislative Assembly and also form the government. In this way, we say that the MLA represent people. The example below will help us understand this better. तो विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वह लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then become a member of the Legislative Assembly MLA. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. This MLA belongs to different political parties. तो भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। How do people who are MLAs become minister or chief minister? A political party
whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be a majority. The political parties that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. तो जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत से में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 और 32 जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप दोबारा से रीड करोगे और नीचे ये जो दिया है जम्मू एंड कश्मीर, इधर पंजाब और उत्तराखंड, ये जो आपका चित्र बना हुआ है इधर वह आप देखोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे, घर में ड्रॉ भी करोगे। तो इधर साइड पे ये आपको दिखा रहे हैं कि साइड पे क्या दिया हुआ है। जैसे इंडिया पॉलिटिकल मैप है बीच में, उसमें बताया हुआ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल इन द अबव thumbnail map of India. Using a pencil, outline the following on the map given on page 111. The state that you live in, the state of Himachal Pradesh. तो जिस स्टेट में आप रहते हो तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो ये मैप जो है ये भी आपने कॉपी पे ड्रॉ करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।